ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस कंपनी के बने ड्रोन्स ने दुश्मन को धूल चटाई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी कंपनी का दौरा करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस के बाद पाकिस्तान का एक और काल उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। राफे एम फाइबर कंपनी के ड्रोन अपना लोहा मनवा चुके हैं और मुनीर की पलटन को शिकस्त भी दे चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और कंपनी के प्रोडक्शन की बारीकियों को देखेंगे। तैयार होने वाले ड्रोन की खूबियों को भी जानेंगे। क्योंकि इस कंपनी में बनाए गए ड्रोन्स ने दुश्मन की नाक में दम कर रखा था। इन ड्रोन्स की तैनाती ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई थी, जिन्होंने दुश्मन के हमलों को सटीक निशाना बनाकर नाकाम किया था। ये कंपनी कई तरह के ड्रोन बनाती है, जिनमें MR-10 ड्रोन शामिल है, जो ड्रोन के झुंड को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में लॉजिस्टिक पहुंचाने के लिए MR-20 ड्रोन बनाती है। वहीं मैन पोर्टेबल निगरानी के लिए भारत ड्रोन भी इसी कंपनी से निर्मित किए जाते हैं और समुद्री दोही के लिए XA ड्रोन भी ये कंपनी बनाती है। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा के दौरे पर रहेंगे। नोएडा के सेक्टर 80 के फेज 2 में राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कंपनी डिफेंस उत्पाद और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में काम करती है। दौरे के मद्देनजर 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने संभल का पूरा सच सामने रख दिया है। कैसे दंगों और दहशत के साए में एक समाज अल्पसंख्यक बन गया, कैसे अपने ही घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की तस्वीर को बदल दिया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि डेमोग्राफी बदलने वाले बचेंगे नहीं। ये रिपोर्ट कल सीएम योगी को न्यायिक जांच आयोग ने सौंपी थी, जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र है कि 1947 में संभल नगर पालिका इलाके में 45% हिंदू थे, जबकि उस वक्त वहां 55% मुसलमान रहते थे। अब यहां हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 15% रह गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी बढ़कर अब यहां 85% है। रिपोर्ट में 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगों का भी जिक्र है। अब संभल में कानून का राज है। यहाँ डेमोग्राफी बदलने का खेल नहीं चलेगा और जो ऐसा करने की साजिश करेगा उसे सीएम योगी ने खुली वार्निंग दी है। डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीएम योगी ने दावा किया कि कुछ पार्टियों ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए संभल को हिंदू विहीन करने की कोशिश की। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। संभल में अब डेमोग्राफी बदलने का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि संभल को संभालने का जिम्मा खुद सीएम योगी ने संभाल लिया है। न्यायिक जांच आयोग ने पिछले साल संभल में हुए दंगों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक न हुई हो, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि संभल में किसकी आबादी बढ़ी और किसकी आबादी लगातार घटती चली गई। यानी इस रिपोर्ट ने एक बार फिर संभल के हालात पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर वहां की तस्वीरें क्यों और कैसे बनी? जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट आयोग की ये बताया गया है कि संभल में दंगों और दहशत के चलते हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा और आज भी वहां डर का माहौल है। हिंदू समाज अब सुरक्षा की मांग कर रहा है। हमारी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हम दोबारा से यही कहना चाहेंगे कि संभल में हम लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन जब जब दंगे हुए हैं उस समय पे ये सेंटिमेंटल हो जाता है, आर्थिक कारण न होकर के धार्मिक कारण में बदल देते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज ऐसा नहीं मानता। वो इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए सरकार पर आरोप लगा दिया। जो हिंदू पलायन की बात आ रही है, ये संभल जो विकास के क्षेत्र नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। भाई पलायन, अब आप ये समझ लीजिए कि मेरे ही परिवार के 60-70 लोग बाहर। ऐसे में यहाँ हिंदुओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने सनातन मार्च निकाला। दरअसल कुछ दिन पहले संभल में हिंसा की रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें दावा किया गया था कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती चली गई और इसी वजह से हिंदू यहां पर सिर्फ 15% रह गए, जिसके विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में सनातन मार्च निकाला। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने सपा के दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाथों में भगवा झंडे दिखे। सनातन मार्च में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कि 10% सिर्फ हिंदू वहाँ रह गए हैं पूरे संभल में, और प्रतिदिन पूरे देश भर में हिंदुओं का खात्मा करने की साजिश चल रही है और इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें हिंदू आबादी घटकर 15% बचे होने का दावा किया गया था। जी न्यूज़।